आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए बनाया है और हमें ये दिन प्रदान किया है ताकि हम उसकी स्तुति में, प्रशंसा में, प्रार्थना में समय लगाएं और प्रभु की कृपा से भरपूर हो जाएं। आज प्रभु हमें सावधान कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या छोड़ना चाहिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए कैसे हमें प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। आज हम संत लूकस के सुसमाचार से पढ़ेंगे 21 अध्याय और 34 से 36 वाक्य तक। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। प्रभु का वचन हमारे लिए जीवन है और प्रभु का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें प्रभु की ओर आकर्षित करता है। जब हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम आशीषों के भागी बन जाते हैं। प्रभु हमें अपनी आशीषों से भरपूर करते हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है और प्रभु के वचन पर भरोसा रखना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम प्रभु के द्वारा निर्मित किए गए हैं। हमारी रचना प्रभु ने की है और हम प्रभु के लिए ही बनाए गए हैं ताकि हम प्रभु को प्रेम करें और मानव जाति की सेवा में लगे रहें। आज प्रभु हमें एक खास हिदायत, खास संदेश देना चाहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रभु कब आपके जीवन में आ जाएं ये किसी को भी मालूम नहीं है। प्रभु कब हमारे घरों में आ जाएं ये हमें पता नहीं है। जब हम कहते आध्यात्मिक तौर पर, आत्मिक तौर पर प्रभु सर्वस्व विश्व में मौजूद है, उपस्थित है और उनका सानिध्य ही हमारे जीवन का कारण बनता है। लेकिन फिर भी हम अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रित करें ताकि प्रभु हमारे जीवन में आए और हमें दिशा निर्देशित करें, ताकि हम उनके दिशा निर्देशन के अनुसार अपने जीवन बनाएं। प्रार्थना में बहुत शक्ति है, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। बहुत से लोग जो दिशाहीन होते हैं दिशा प्राप्त करते हैं जब वो प्रार्थना में लीन हो जाते हैं। बहुत से लोग जो बीमार होते हैं मानसिक या शारीरिक तौर पर, वे चंगाई प्राप्त करते हैं जब वे प्रार्थना में लीन हो जाते हैं। और बहुत से लोग जो भटक रहे होते हैं अपने जीवन के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं जब वे प्रार्थना करते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि कुछ पढ़ना या कुछ लिखना या कुछ हम बुड़बड़ाते हैं अपने जीवन में तो वो प्रार्थना होती है। प्रार्थना की गहराइयों को समझना हमारा कर्तव्य है। कैसे हम प्रभु के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं, कैसे हम प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे हम प्रभु के साथ संयुक्त हो सकते हैं, कैसे हम प्रभु के मार्गदर्शन को स्वीकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ये सब करने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है।
और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना प्रभु के प्रेम के प्रति जागरूक होना है कि प्रभु मुझे प्यार करते हैं, प्रभु मुझे प्रेम करते हैं, और प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करना है। हमारी जागृति, हमारी जागरूकता प्रभु के उपस्थिति के प्रति होनी चाहिए कि हमेशा प्रभु मेरे साथ चल रहे हैं, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और मुझे कोई भय नहीं होगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं प्रभु के मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। यही यही जागरूकता प्रार्थना है। नंबर 2, जागरूकता का मतलब, प्रार्थना का मतलब है समर्पण। हम प्रभु के पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जब हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, हम प्रभु की आशीष ग्रहण करते हैं। और जब समर्पण करते हैं, प्रभु हमारे जीवन का संचालन करते हैं और प्रभु हमें सही दिशा की ओर ले जाते हैं। और जब हम समर्पण करते हैं, हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। तीसरी बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि प्रभु के द्वारा अपने जीवन में हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है, उसको खुशी से, आनंद से, हर्षोल्लास से स्वीकार करना। कई बार हमारे जीवन में दुख आता है, कई बार हमारे जीवन में बीमारी आती है और हम प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं और प्रभु पर दोष भी मढ़ते हैं कि हम ये प्रभु के द्वारा हमें दिया गया है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम प्रभु के मार्गदर्शन को के अनुसार अपने जीवन में नहीं चलते हैं, तभी हमारे जीवन में कई ऐसे बातें घटती हैं। और जब ये बातें हमारे जीवन में होती हैं तो हम स्वीकार करें, बीमारी हो या कुछ भी कमजोरी हो या कुछ भी हमारे जीवन में घटता है जो सही हमें नहीं लगता है, हम स्वीकार करें। और जब हम स्वीकार करते हैं, हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें और प्रभु से कहें कि आप दुख में रखें, सुख में रखें, तेरा ही धन्यवाद हो। अय्यूब नबी से सीखे, कैसे अय्यूब नबी ने कहा कि तूने दिया था, तूने ले लिया, तेरा धन्यवाद हो। इसलिए हम घबराए नहीं बीमारियों में या कमजोरियों में, निर्बलताओं में या हमारी विफलताओं में या और भी कई ऐसी बातों में जो प्रभु के अनुकूल नहीं होती। हम घबराए नहीं, लेकिन सब बातों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और स्वीकार करते हुए समर्पित करें कि हम एक नई दिशा चाहते हैं, कि हम एक नया जीवन चाहते हैं, कि हम अपने जीवन में अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, कि हम मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। एक बात और इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि हम प्रभु पर निर्भर रहें। यही प्रार्थना है। प्रार्थना प्रभु पर निर्भरता है। जब हम प्रभु पर निर्भर रहते हैं तो हमारा अच्छा ही होगा, भला ही होगा। हम कभी भी जो है ऐसी परेशानियों में नहीं पड़ेंगे जिसमें से प्रभु हमें निकाल नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु पर निर्भर रहना हमारा कर्तव्य है। प्रभु पर निर्भरता ही प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपने जीवन में आगे चलना है। जब हम प्रभु पर निर्भर रहते हैं, जब हमारे जीवन में जो भी अच्छा है, बुरा है, सब कुछ है, उसको स्वीकार करते हैं और प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, तो हम प्रभु के प्रेम के प्रति जागरूक रहते हैं, प्रभु की उपस्थिति के प्रति जागरूक रहते हैं। और प्रभु की उपस्थिति में जागरूक रहना ही प्रार्थना है। प्रार्थना करने का कोई भी स्थान नहीं है। कहीं भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। गिरजाघर में हम प्रार्थना कर सकते हैं, सफ़र में, बस में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए हम प्रार्थना कर सकते हैं,
अपने दफ्तर में बैठे हुए हम प्रार्थना कर सकते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते समय हम प्रार्थना कर सकते हैं, खाना खाते समय हम प्रार्थना कर सकते हैं, खेलते समय हम प्रार्थना कर सकते हैं। और जहाँ कहीं भी हम बैठे हैं, हम प्रार्थना में अपनी आत्मा को प्रभु की ओर अभिमुख कर सकते हैं। और जब हम इसको सीख जाते हैं, अपनी आत्मा को प्रभु की ओर अभिमुख करना सीख सीख जाते हैं, तो तब हम प्रार्थना में जीवन बिताते हैं। तब हम दूसरी चिंताओं में नहीं पड़ेंगे, दूसरी बातों में नहीं पड़ेंगे। तब हम अपने जीवन को अन्य बातों से बर्बाद नहीं करेंगे, और तब हम प्रभु के प्रति जागरूक रहेंगे हमेशा। और जब हम प्रभु के प्रति जागरूक रहेंगे, हम पाप से बचेंगे, गुनाह से बचेंगे और जागते रहेंगे, आंतरिक रूप से जागते रहेंगे, आध्यात्मिक रूप से जागते रहेंगे, आत्मिक रूप से जागृत रहेंगे। और जब हम आत्मिक रूप से जागृत हैं, इसका मतलब हम प्रभु के साथ मिले हुए हैं, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। तब हम पाप मुक्त जीवन जी सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो भी आज मेरे संदेश को और तेरे इस संदेश को सुन रहा है, वे अपने जीवन को परिवर्तित करें, नई दिशा प्रदान करे। हे प्रभु तू सामर्थ दे, तू प्रेरित कर, तू उन्हें शक्ति प्रदान कर, ताकि वे कभी भी तुझसे भटक ना जाए, लेकिन तुझसे संयुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करें। आमीन।